वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 10 अगस्त का एनालिसिस गाइस। एंड 4 सुपर स्टॉक्स, इनफैक्ट आज 5 सुपर स्टॉक्स होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड स्टॉक्स के नाम कहीं पे भी बता दिए जाएंगे। एंड स्टैंड डिस्क्लेमर गाइस, दिस इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन and discussions are my own personal views and observations and consult your own financial advisor before making any investment decision। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। मनी मेकर प्रोग्राम के प्राइसेस किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं। लास्ट चांस है आपके पास अप टू 80% प्लस 10% ऑफ ग्रैब करने का। फ्लैश 10 कोड यूज़ करना है आपको। डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा लिंक। आज ही कई सारे लोगों ने किसी ने 1 ईयर और बहुत सारे लोगों ने 3 ईयर की मेंबरशिप भी ली है। आज के बाद आपको वो उस प्राइस पे कभी नहीं मिलेगी। अंडर 20,000 आपको मिल रही है 3 ईयर की मेंबरशिप। इसको आप वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको एक दिन का 15-16 रुपये आएगा, जो कि एक चॉकलेट के दाम से भी कम है। और अगर जो लोग धूम्रपान करते हैं एक सिगरेट के दाम से भी कम है। इतने प्राइस में आपको ब्रेक थ्रू एनालिसिस मिल रहा है और डेली का एनालिसिस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारा परफॉर्मेंस है पास का, जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेम सेटअप्स एंड 4 की बजाय इस बार 5 सेटअप्स होने वाले हैं। एंड ब्रेड्थ एनालिसिस एंड बेस्ट एंड वर्स्ट स्टॉक्स, इस तरह का सेटअप आपको मिल रहे हैं गाइस। ये फ्री में आपको शेयर किए जा रहे हैं इस तरह के स्टॉक। बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे जो 18% मार रहे हैं एक दिन छोड़ के। बिरला केबल जैसे स्टॉक जो रोज सर्किट पे सर्किट लगा रहे हैं। जस्ट डायल जो 2 दिन में 50% चल रहे हैं स्टॉक्स। कहीं पे भी और शेयर किए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट आई एम श्योर कि हमारा परफॉर्मेंस किसी से भी कम नहीं है। कल्याण ज्वेलर को देख लीजिए। इस तरह के स्टॉक मतलब पैसा डबल टाइप स्टॉक हो रहे हैं। जैसे वो मीम होता है आपका अक्षय कुमार वाला 25 दिन में पैसा डबल, वैसे उस तरह का ऑलमोस्ट 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है ऐसे स्टॉक्स में। एंड इनके लिए जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ कुछ फिल्टर करने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। फ्यूचर्स के लेवल आप देख सकते हैं। निफ्टी हमारे कितना क्लोजली हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। सेम ही हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। ट्रम्प ने कोई तो बम फोड़ा है 100% टैरिफ्स का। देखते हैं कल कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं, बाद में कुछ खबर में दम है या सिर्फ एक फेक न्यूज़ ही है, चेक करना पड़ेगा। आरएसआई थोड़ी डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी की तरफ जा रही है। थोड़ा सा नेगेटिव बायस है मुझे लग रहा है। नीचे जाता है तो ये हमारा सपोर्ट पहले से है और इसके नीचे ये वाला सपोर्ट भी है तगड़ा। और उसके बाद अगर हमारा डाउन साइड व्यू अगर खुलेगा तो वो प्रॉब्ली 823 896 से पहले नहीं खुलेगा डिसाइसिवली। अभी हम इसी रेंज में हो सकता है अगला वीक भी स्पेंड कर दिया। जैसे इस रेंज में हमने इस वीक को स्पेंड कर दिया, अगला वीक भी हम थोड़ा सा अगर वोलेटाइल रहता तो ये रेंज बन सकती है। मैग्नेटिक भी आप लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। 58,580 का ऊपर लेवल है, 59,057 का ऊपर लेवल है। उसके ऊपर जाता मुझे इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। ऊपर जाएगा तो हम नए लेवल्स बना लेंगे। ऊपर 59 आई थिंक 800 के आसपास एक लेवल होना चाहिए। नीचे आपके 2 लेवल्स बने हुए हैं। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम कल परसों एक और यहाँ पे लेवल नीचे लेके आएंगे जहाँ पे ये नीचे बीच में फंस सकता है इसके। बट लेवल नोट डाउन कर लीजिए। एंड चलिए आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ऐसे स्टॉक्स दोस्तों एक एक दिन में, अगले ही दिन जो धामपुर चल गया 8%। देवयानी को मैं लगाना भूल गया। देवयानी 132-35 हो गया। इनफैक्ट 100 कहाँ से 118-15 से कहाँ से शेयर किया था आई डोंट नो। जहाँ से भी 15-20% चल गया। ये पुराना स्लाइड है तो इसको ध्यान में दीजिए। जैन से अगले ही दिन 6% चल गया। अभी कुछ इनफैक्ट फ्री में ही शेयर किया गया था। पहले स्टॉक पे आ जाते हैं तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही ये इससे पहले भी एक डिसाइसिव अप ट्रेंड में ही है। स्टॉक नीचे गया ही नहीं है, डाउन ट्रेंड में दिखाया ही नहीं है इसने। देख लीजिए कभी कोई टैरिफ आ गया, कुछ भी आ गया, ईरान वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, स्टॉक डाउन ट्रेंड 100 डे को इसने क्रॉस ही नहीं किया। 200 डे तक गया ही नहीं बेचारा ये स्टॉक। स्टॉक का नाम है बेल राइज इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा है। और ऊपर ऐसे ही चलता है तो धीरे धीरे और एक 260 टाइप का लेवल भी एक टच करने के लिए जा सकता है। एंड बिफोर एनी मेजर रिट्रेसमेंट या 270 भी जा सकता है। चलिए वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। चार्ट ऑफ द डे दोस्तों, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। यहाँ पे स्टीव ने जो एक ट्वीट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको बुल है, बियर है, पिग हैं, वेल्स हैं, टर्टल हैं, शार्क हैं, या आप किस तरह के ट्रेडर हैं। चलो पिक्स दोस्तों ये बताए जाते हैं सिर्फ मनी मेकर प्रोग्राम में ही। माइट्रॉनिक का IPO आया था एंड 280% उसने दिया था 2 वीक्स में हमें। और पेटीएम, ओबेरॉय, इटर्नल सभी ओपनली शेयर किए थे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप और इनफैक्ट इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स पे भी। चलिए सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा, आपको थोड़ा लो बीटा दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी अब स्क्वीज़ हो रही है क्योंकि ये जो सेक्टर है वो कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। पहले देखिए इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। जैसे ही जुलाई का मंथ निकला है तो इसमें वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा आने शुरू हो गए। दैट इज़ अ साइन दैट प्रॉब्ली बिग मनी इज़ एंटरिंग द स्टॉक। ये जनरली इस तरह के बातों के साइन ज़रूर होते हैं।
एंड इससे पहले भी हमने एक सेक्टर शेयर किया था, ये भी एक सेक्टर ही है। 88 का इसका प्राइस चल रहा है ETF का, 92 का ऊपर एक लेवल है और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई तो इसका 100 के आसपास है, देखिए 100 102 के। बट अभी इमीडिएटली 92 और 95 के लेवल्स मुझे क्रूशल लग रहे हैं। ये सेक्टर का ETF है, सेक्टर का नाम है PSU बैंक। कोई भी ETF उठा के देख लेंगे, ये SGFC का PSU बैंक इंडेक्स है, ETF है। और भी कई होंगे, निपॉन का या और भी ICICI का, कई तरह के ETF होंगे, बट एक जनरल सभी का दाम आसपास ही होगा। PSU बैंक इंडेक्स को ही आप देख सकते हैं। उसका इंडेक्स पे चले जाएंगे तो उसका जो लेवल है वो कुछ और दिख जाएगा आपको, हज़ारों में दिख जाएगा, 10,000 12,000 15,000। ये इसके ETF का प्राइस है। इसको सेकंड पिक के तौर पे यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, सेकंड स्टॉक टू स्टडी, सेक्टर टू स्टडी इनफैक्ट रादर। मनी मेकर प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली जो स्टॉक एक ज़रूर बताया जाता है हर वीडियो में, 3 आपको यूजुअली नॉर्मल स्टॉक बताए जाते हैं और एक एक्सक्लूसिव बताया जाता है मेंबर्स के लिए एवरी डे। ये उनमें से एक था लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये 160 था इसका लेवल, और ये यहाँ से देखिए ये लेवल हमने शेयर किया था यहाँ पे, ये इस कैंडल पे। उसके बाद कि स्टॉक ने क्या किया है, उसके बाद मैंने चार्ट बनाया ही नहीं है, मैंने देखा उसके बाद क्या हुआ। हो सकता है और भी ऊपर चला गया हो या रिट्रेसमेंट आ गया हो, बट यहाँ से 10 दिन तक लगातार ऊपर ज़रूर गया है स्टॉक। देख लीजिए 10 दिन तो है ही ना, ये 160 से 170 से 203 हो गया 10 दिन में। तो इस तरह की पिक्स आपको शेयर की जा रही है मनी मेकर में। एंड नोवेयर एल्स, गेल बताया गया था 156 से 200 180 हो गया, हालांकि 170 172 पे ही हमारा तो पेट भर गया था। जिन लोगों का नहीं भरा वो 170 से 180 तक भी चले गए। और ये ओपनली नहीं बताया गया था, ये ओपनली बताया गया था 167 पे, जब ये गेल हमारा सेकंड टारगेट पे हिट हो गया था तब हमने ओपनली शेयर कर दिया था। अगर आपने कुछ ग्रैब किया तो ज़रूर मुझे बताइए कि ये आपका परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम प्रोग्राम का लास्ट 4 वीक्स का। पॉज करके आप ज़रूर देख सकते हैं। और ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है तो उसका भी इंतज़ार करते रहिए। MMP के ये जो 2 स्टॉक्स हैं, स्विगी, इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा स्विगी, एंड दूसरा आपका दिख जाएगा क्रेडिट एक्सेस, दोनों इसमें शेयर किए गए हैं। ये मूव हमने कैप्चर किए थे। टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं, ट्रैवल फूड, न्यूलैंड, क्राफ्ट्समैन हमने ओपनली काफ़ी बार शेयर किया 9,000 9,200 के लेवल पे, और 10,500 600 हो चुका है। 1 वे रैली उसमें आ रही है, थोड़ा कंसोलिडेट किया था स्टॉक। आउट परफॉर्मेंस देवयानी में देखिए इसका नाम आ गया यहाँ पे, 18% चल गया स्टॉक। मैंने कहा था ना चार्ट पुराना है ये दोस्तों, जब स्टॉक चलता है जब हम शेयर करते हैं उसके बाद स्टॉक यहाँ इस लिस्ट में आता है। ऐसा नहीं कि हम इस लिस्ट से उठा के स्टॉक दे रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि किस तरह का एनालिसिस आपको मिल रहा है और किस प्राइस पे मिल रहा है। थ्रो अवे प्राइसेस हैं गाइस, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये थ्रो अवे प्राइसेस हैं। यू आर स्टिल अर्ली, यू आर स्टिल, आप बहुत जल्दी देख रहे हैं मुझे, मेरे बहुत अभी कम सब्सक्राइबर कह सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे भी हमारे 100 के नहीं हुए हैं, 50 के भी नहीं हुए हैं, इसीलिए मैंने प्राइसेस कम रखे हुए हैं। अदरवाइज़ आप इन प्राइसेस को ऑब्सीनली हाई देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे ये प्राइसेस, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये प्राइसेस क्या होते थे और क्या हो गए। तो अगर ग्रैब करना चाहते हैं ये मौका, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ़ यू थिंक कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो देन यू कैन ऑल्सो, देयर इज़ नो इशू इन, यू कैन वॉच द फ्री वीडियोज़ एवरी डे, या फिर आप जो लाइफ टाइम कम्युनिटी है उसमें शामिल हो सकते हैं, पर उसमें कोई हैंड होल्डिंग आपको कोई प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन ही शेयर किया जाएगा। आप उसमें ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। या मुझे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपका जो इंस्टाग्राम या उस पर सब्सक्रिप्शन होता है फेसबुक पे, उस पर मैं लर्निंग वीडियोज़ बताता रहता हूँ। तो 2-3 तरीके से आप जुड़ सकते हैं, या तो मनी मेकर में जुड़ जाइए जहाँ पे आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप या तो फ्री वीडियोस देख सकते हैं, या वो 299 वाला लाइफ टाइम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई हैंड होल्डिंग कुछ नहीं मिलेगा। 2 या 3 अपडेट आपको मिल जाएंगे कि मैं किस तरीके से क्या डेटा देख रहा हूँ। जैसे कुछ सेक्टर्स मैंने शेयर किए थे, आई थिंक एक 4-5 अगस्त को किया था, वो एक उससे पहले पिछले महीने किया था। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा उस कम्युनिटी में। एंड उसकी एक कंडीशन भी है, आपको एक डीमैट अकाउंट भी हमारे साथ ओपन करना रहता है। आपके पास थर्ड ऑप्शन फ़िलहाल के लिए तो है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब, या उस पर यूट्यूब पे तो अभी हमारा ज्वाइन बटन नहीं आया है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपको लर्निंग वीडियोस, 5-6 लर्निंग वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं इस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई किस तरीके से करता हूँ, क्या फंडामेंटल टेक्निकल होता है, वो मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो वो अगर आप वीडियो के थ्रू जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर कोई मुझसे पर्सनली सीखना चाहता है तो 1-on-1 भी देख सकता है, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। सुपर परफॉर्मर कोर्स का नाम है,
बट हाँ वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, जिसका बजट हो वही उसमें ज्वाइन करे। चलिए स्टेलर पिक्स, आपको पता ही है दोस्तों, ये काफ़ी, ये तो मुझे बदल देने चाहिए, बहुत सारे स्टेलर पिक्स हो गए हैं अब, एंजल वन और ये तो सामी तो बहुत पुराने हो गए अब। एंड ये थंगा माइल है, इसको मैं हमेशा साइड में रखता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मुझे भी इसने बहुत बोचक्का कर दिया। ये थंगा माइल और कल्याण दोनों ने मुझे बोचक्का कर दिया, बट थंगा माइल ने थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कल्याण में एक फेक आउट आया था, थंगा माइल में तो ये सिर्फ ये आया है ना, मोदी जी वाला जो फेक आउट था। कल्याण में तो रिजल्ट वाला फेक आउट आया था, राइट। रोज़ की तरह एक MMP एक्सक्लूसिव स्टॉक शेयर किया जाता है, वो है आज का ये आपको ओपनली नहीं बताया जाएगा, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। RSI देखिए क्या फांद के ऊपर जा रही है, फुदक के ऊपर का लेवल भी क्रॉस करने वाली है, ब्रेकआउट देने वाली है ऑलमोस्ट। एंड स्टॉक का बेस देखिए कितना सुंदर, 5-6 बार सेम बेस से टकरा के ऊपर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार यहाँ से टकरा के इस लाइन से, तो बहुत तगड़ा ये बेस बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल टूटेगा बहुत जल्दी, और अगर ऊपर चला गया 200 डे को क्रॉस कर दिया इस बार, तो ये लेवल ज़रूर टेस्ट होने जाएगा। चलिए एडवांस डिक्लाइन रोज़ का ही सेम है, बिल्कुल 50-50 रहता है ऑलमोस्ट, ये भी 50-50 है, ये तो बिल्कुल ही 50-50 है। चलिए कुछ नहीं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन के लिए, थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। आई थिंक ये पहले भी हमने मेंबर्स के लिए शेयर किया हुआ है स्टॉक, किसी ने गेस कर लिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ये देखिए यहाँ से गोल्डन क्रॉस हुआ है, यहाँ से अब 100 ने भी 200 डे को काट दिया, और 50 डे पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार ले लिया, फिर यहाँ पे दूसरी बार ले लिया, फिर इसके पास ही गया तो ले लिया। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और ये इस वीक को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा, और जाएगा तो ऊपर 3-4% का मूव तो ये दिख ही रहा है हमें यहाँ पे, और अगर नीचे गलती से अगर आ जाता है तो ये जोन सपोर्ट में आ जाएगा, पहले ये जोन सपोर्ट में आएगा, अगर ये टूट गया तो सीधा स्टॉक्स 50 डे एवरेज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़रूर है। 604 है प्राइस, स्टॉक का प्राइस, और स्टॉक का नाम क्या है ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बता देने वाला हूँ। बोनस स्टॉक पे आते हैं, चौथा और आज का बोनस स्टॉक आज 4 हैं, इनफैक्ट 5 स्टॉक हैं, एक हमने MMP एक्सक्लूसिव भी बताया, तो ये 5वां स्टॉक है आज का। इनफैक्ट ये स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, इसलिए आपको ये अजीब से दिख रहे होंगे मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो बहुत नीचे एकदम से आ जाता है, 1:2 1:3 जिस हिसाब से स्प्लिट हुआ होगा। अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा कप कुप जो भी बन रहा है यहाँ पे, कप थोड़ा सा कंप्लीट होने जाएगा, 100 डे या 50 डे को छूने तो ज़रूर जा ही सकता है। 1572 का लेवल है ऊपर, और 1600 का लेवल मुझे इमीडिएटली दिख रहा है कि वहाँ तक कोशिश कर सकता है 1590-1600 तक जाने की। एंड यहाँ पे भी अगर हम काउंटर ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करेंगे तो वो भी काउंटर ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट 1600 के आसपास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाएगी कि ये स्टॉक वहाँ से खा सकता है, और बहुत ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक। स्प्लिट होने के बाद भी देखिए 2200 से ये बेचारा गिर रहा है, और 1400-1300 हो चुका है, 1400 पर इसने लो भी लगाया है, राइट। उसके बाद दोबारा लो टेस्ट भी किया है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, RSI बढ़ रही है, पॉजिटिव साइंस हैं। स्टॉक, दोनों स्टॉक्स का नाम आपको बता दूंगा मैं आने वाली स्लाइड्स में। चलिए लाइफ टाइम कम्युनिटी में क्या क्या शेयर किया जाता है। अब जो मनी मेकर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका बजट नहीं है, ज्वाइन नहीं कर सकते, जिनको महंगा लगता है, उनके लिए ये ऑप्शन है। आपको अकाउंट ओपन करना है लेमन फाइज या अप स्टॉक्स में। अगर आप लेगेसी ब्रोकर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आप स्टॉक्स में ओपन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास न्यू एज ब्रोकर्स भी हैं। एंड 299 आपको पे भी करना है, एंड उसके बाद आपको ये सब मिलता है। ये 5 अगस्त को मैंने शेयर किया था टर्न अराउंड स्टॉक्स का स्कैनर, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, राइट। थोड़ा बारीक, ये तो बहुत ज़्यादा ये तो नहीं दिख पाएंगे, ये कुछ आपको दिख रहे होंगे। एंड वहाँ से बेनिफिट कैसे करना है, पढ़ना कैसे है उनको, बस यही बताता हूँ मैं इसमें कि आप इसको क्या करना है। ये स्टॉक्स हैं क्या, ये बहुत देर से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इनके रिजल्ट ख़राब आ रहे थे, अब इसमें इस लिस्ट में 150 स्टॉक होंगे। अब सभी में तो काम नहीं किया जा सकता ना, सब लोग तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे भी जाएंगे कुछ, तो इसलिए आप यहाँ पे हैंड होल्डिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। इस तरीके की जो भी यहाँ पे लेवल वगैरह बताए जाते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। पर हाँ, कई लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही पैसा कमाने का हिम्मत रखते हैं। अगर आप उनमें से हैं, आपको लगता है आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेस पे कर सकते हैं काम, तो आपको 2 ही काम करने हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करना है और 1-2 ट्रेड लेने, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए और सिर्फ आपके ग्रुप में बैठ जाना। और जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, आपको समझ में आने लगा कि स्टॉक कैसे काम करते हैं, तो आप मनी मेकर में भी कुछ समय के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आए कि मनी मेकर कैसा काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और सेक्टर था, उसके भी मैंने कुछ स्टॉक शेयर किए थे जो ब्रोकरेज के रडार पे हैं। चलिए, स्टॉक इज थायरोकेयर गाइज, थायरोकेयर, ये पहले भी स्टॉक शेयर हो चुका है, THYROCERE। एंड लास्ट स्टॉक इज जो बोनस पिक थी वो था SKF इंडिया।
SKF इंडिया, ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, पहले बहुत महंगा हुआ करता था, शायद 15,000 का, अब 1500 का हो चुका है। एंड इन दोनों को भी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। एंड बुल्स और बियर्स में दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, कोई जीत हार किसी की नहीं हुई है। एंड ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।